नमस्कार, राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि हम रोज़ वीडियो लेकर आते हैं और हर वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी होती है, तो जो हम आज का वीडियो लाए हैं वो विकट संकष्टी चतुर्थी के बारे में है, जो कि 27 अप्रैल 2024 को मनाया जा रहा है। वैशाख माह में यह बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन निराजल व्रत रखती हैं, शाम को चंद्र को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने डाला है, शुभ मुहूर्त और पूजा कैसे करनी है और पारण का क्या समय है और चंद्रोदय का क्या समय, से रिलेटेड वीडियो मैंने पिछले डाली है, तो आप ज़रूर उसे चैनल पे जाकर देखें। और ये जो वीडियो है ये कथा से संबंधित है, तो व्रती जो रहते हैं, जो व्रत नहीं भी हैं, तो कथा सुनना बेहद अनिवार्य है। तो आप कथा ज़रूर सुने और इससे भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने वालों को शाम में भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाती है तथा कथा जरूर सुनना चाहिए। फिर रात में चंद्रोदय पर अपना व्रत खोलना चाहिए। चंद्र को अर्घ देने के बाद व्रत खोलते हैं। इस व्रत को करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और यह संतान के लिए व्रत है, तो संतान की लंबी आयु, दीर्घायु, और जिन्हें संतान नहीं हो संतान सुख भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम कथा आप कहने जा रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। और जब कथा सुनते हैं तो खाली हाथ नहीं सुनते हैं, हाथ में पुष्प इत्यादि लेकर सुनते हैं। तो श्री गणेशाय नमः। किसी समय एक राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था, जिसकी 2 पत्नी थी, जिनमें एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी, जबकि चंचला का धर्म के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं था। व्रत करने के कारण सुशीला बहुत कमज़ोर हो गई थी, जबकि चंचला की सेहत अच्छी थी। कुछ समय बाद सुशीला को एक पुत्री तो चंचला ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह देख चंचला ने सुशीला से कहा कि तुम इतने व्रत उपवास करती हो, फिर भी तुम्हें पुत्री की प्राप्ति हुई है, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। चंचला की ये बातें सुशीला को बहुत बुरी लगीं। जब विकट संकष्टी का व्रत आया तो सुशीला ने पूरे मन से व्रत किया। सुशीला की भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे एक पुत्र होने का वरदान भी दिया। सुशीला की ये कामना शीघ्र ही पूरी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति धर्मकेतु की मृत्यु हो गई, जिसके बाद चंचला अलग घर में रहने लगी। सुशीला पति के घर में रहकर ही अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। सुशीला का पुत्र बहुत ज्ञानी था, जिससे उसने अपना घर धन धान्य से भर दिया। ये देख चंचला को ईर्ष्या होने लगी और मौका मिलते ही उसने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया, लेकिन भगवान गणेश ने उसकी रक्षा की। चंचला ने जब यह देखा कि भगवान गणेश स्वयं सुशीला के परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तो उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों पे बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत ही सुशीला से माफ़ी मांगी। फिर सुशीला के कहने पर चंचला ने भी विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसके घर पर भी गणेश जी की कृपा बरसने लगी। तो यहाँ कथा समाप्त होती है। जैसे भगवान गणेश ने सुशीला पर अपनी कृपा बनाई और आशीर्वाद बनाए रखा, उसी तरह भगवान गणेश सभी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे और सभी के दुख कष्ट दूर करते रहे, सभी की संतान की आयु लंबी करे। तो इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ और बहुत ही सुंदर कथाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सभी को एक बार फिर से विकट संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गण गणपते नमः।